गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए, कल हम लोगों ने जो पूर्णांक संख्या का जोड़ पढ़ा था और अभ्यास 3 भी किया था, ठीक है। आप लोगों को बहुत मज़ा आया था और कल मैंने कुछ सवाल भी दिए थे आपको जो आपको गृह कार्य में करना था। तो चलिए फटाफट आज भी अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, पेन पेंसिल निकाल लीजिए और रंगीन स्केच भी रखिएगा साथ में। कौन कौन से? एक काला और एक नीला। तो आज हम लोग क्लास चालू करते हैं और आज हमारा पहला जो अभ्यास है वो कौन सा अभ्यास है देखते हैं। अभ्यास 3C। देखिए अभ्यास 3C का जो पहला सवाल है ये आपसे पूछा गया है कि जो रिक्त स्थान है, यानी कि एक रिक्त स्थान की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, वहाँ पर पूछा गया है कि क्या आएगा। जैसे देखिए आपको मैं बता दूं, ये है आपका सवाल 9, 12, 18, 30 प्रश्नवाचक चिन्ह 102। इस तरीके से ये सवाल है। ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा इसमें। और हमने आपसे बोला था कि सबसे ज़रूरी क्या है कि आप इसमें पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करिए कि पैटर्न क्या दिया गया है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 9 से, ठीक है। तो आप ज़रा 9 को देखिए और 9 से आप ऐसे चले आइए, 9 से 12, 12 से 18, 18 से 30, 30 के बाद क्या होगा ये पूछा गया है, उसके बाद 102। यानी कि ऐसे समझिए 9, 12, 18, 30 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया क्या होगा, उसके बाद 102। अब जरा ध्यान से देखिए, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे समझिए 9 से और 12 इनके बीच का अंतर कितना है? 3। 12 से 18 के बीच का अंतर कितना है? 6। आप क्या किया मैंने? 9 से 12 के बीच का अंतर, यानी कि 9 से 12 के बीच का अंतर आप चाहे संख्या रेखा से आप कर लीजिए, चाहे 12 से 9 को घटा लीजिए। तो 12 से 9 को घटाएंगे कितना आएगा? 3। ऐसे ही आप 18 से 12 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 6। और 30 से 18 को घटाइए तो कितना आएगा? 12। अब आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें क्या किया गया है, ज़रा समझिए। ये देखिए 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है। 12 के बाद आप देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ इस संख्या में 3 जोड़ दे रहे हैं तो ये मिल रहा 12, 12 में 6 जोड़ दे रहे हैं तो 18 मिल रहा, 18 में 12 जोड़ दे रहे हैं तो 30 मिल रहा। अब 30 में क्या जोड़ें, यही हमारा प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा 30 में क्या जोड़ना है। तो आप जरा ध्यान रखिए, ये 12 में 12 का दुगना करो कितना हुआ? 24। यानी कि 30 में आपको क्या जोड़ना होगा? 24। तो चलिए जोड़ दीजिए, 30 में और 24 जोड़िए, कितना हो गया? 4, 5। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 54। आप देख लीजिएगा बहुत आसानी से। अब अगले में यहाँ पर आप देखिएगा 54 से 102 में 48 जोड़ा गया होगा, यानी कि 54 में 48 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 102, क्योंकि 24 का दुगना कितना होता है? 48। तो जल्दी से नोट कर लीजिए ये सवाल और उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल हमारा पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या पर आधारित है। और ये ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक में और धनात्मक पूर्णांक में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो देखते हैं कैसे। ऋणात्मक पूर्णांक के लिए पूर्ववर्ती क्या होता है और उत्तरवर्ती क्या होता है। तो एक सवाल उठाते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। पहले सवाल से पहले हम लोग संख्या रेखा की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल कर लेंगे। देखिए संख्या रेखा, देखिए ये 0 है, 0 से आगे +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये अनंत तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं और बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। हमने आपसे एक सवाल किया, प्रश्न है
-5 की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, पूर्ववर्ती संख्या। चलिए, -5 की पूर्ववर्ती। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती मतलब उसके एक पहले की संख्या, और उत्तरवर्ती मतलब उसके एक बाद की संख्या। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। किसका लिखना है? -5 का पूर्ववर्ती। जल्दी से जरा कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सवाल हम लोग समझते हैं। तो देखिए, -5 की पूर्ववर्ती, तो -5 पहले तो आप संख्या रेखा पर देखिए क्या है, ये है, ठीक है। तो -5, अब -5 की पूर्ववर्ती चाहिए। पूर्ववर्ती मतलब उसके एक पहले की, ये ध्यान रखिएगा, एक बाद की नहीं चाहिए, एक पहले की। तो -5 के पहले संख्या कौन सी है? -6। कौन सी है? -6। लेकिन यही अगर पूछा होता कि -5 के अनुवर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा? -5 की अनुवर्ती क्या है? तो इसके बाद कौन सी संख्या है? -4। क्या है? -4। तो यहां पर एक नियम निकल के आया हमारे सामने, क्या कि अगर हम धनात्मक की बात करते हैं, जैसे यही मान लीजिए धनात्मक संख्या है 5, और अगर हम 5 की पूर्ववर्ती पूछें, पूर्ववर्ती, तो 5 की पूर्ववर्ती क्या है? +4, यानी कि प्लस के 5 के पूर्ववर्ती क्या है? +4। लेकिन अगर हम पूछे प्लस के 5 जो है इसका अनुवर्ती क्या है? अनुवर्ती क्या है? तो +6। ये हमारा सवाल है। सोच के, समझ के अगले सवाल का आप जरा उत्तर दीजिएगा। हमने आपसे एक प्रश्न किया है, 0 दिख रहा? ये देखिए 0। अब मुझे ये बताना है कि 0 का अनुवर्ती क्या होगा। तो 0 का अनुवर्ती, तो अनुवर्ती मतलब 0 के बाद की संख्या। तो 0 के बाद कौन सा है? +1। और अगर यही 0 से पहले की बात होती तो -1। तो चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से नोट करिए, कॉपी निकालिए फटाफट। देखिए सवाल क्या है, आपके किताब में है, और किताब में सवाल है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको क्या है? पूर्ववर्ती निम्न पूर्णांकों का पूर्ववर्ती संख्या लिखो। तो चलिए सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल है 6 दिया है, फिर दिया है -4, फिर दिया है -19, फिर दिया है -996 और दिया है 0। देखिए पूर्ववर्ती बहुत आसानी से समझ में आएगा। 6 का पूर्ववर्ती क्या है? 5। लेकिन -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो -4 का पूर्ववर्ती ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं संख्या रेखा की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए 0, -1, -2, -3, -4 और एक और ले लीजिए -5। तो -4 के पूर्ववर्ती यानी कि उसके पहले क्या है? -5। ठीक है, -3 नहीं होगा उत्तर। -3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि -3 क्या है? -4 के आगे है, अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसमें अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। बाकी ये जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं ये गृह कार्य में आप करेंगे, ये नोट कर लीजिए। ये सब सवाल आपके, ये जितने भी दिख रहे हैं ये गृह कार्य हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट इसको नोट कर लीजिए सवाल को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? तो चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल हमारा एक्सरसाइज 3C का कौन सा सवाल है? 5वां सवाल।
क्या है, प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात करिए। देखिए उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, जो भी आपको संख्या है उससे एक अगली संख्या, या यूं कहें उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक जोड़ दीजिए, ये भी बहुत आसान है और संख्या रेखा पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी संख्या 8, लेकिन -5 की क्या होगी, ये अभी अभी हमने बताया है आपको, जल्दी से मुझे करके दिखाइए। ठीक है, उसके बाद हम एक अगली संख्या ले रहे हैं -997। तो देखिए 997 की अगली उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी संख्याएं जब निकालनी हो, उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती, तो आप क्या करेंगे, इसको हमें उत्तरवर्ती निकालने के लिए क्या करना होगा, उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। चलो फटाफट बताओ क्या करना होगा बच्चों, इसमें एक जोड़ना होगा, यही तो करना होगा। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है ये। देखिए 997 में एक क्या करना है, घटाना है, और 997 का जो चिन्ह है वो माइनस का है। देखिए हमें चिन्ह से अभी हम मतलब नहीं रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि 997 में से एक घटा लीजिए, तो कितना मिलेगा 996। और उसके बाद इन 997 में और एक में, जैसे 997 का चिन्ह क्या है, माइनस का एक, 997 का चिन्ह क्या है, माइनस, और एक का चिन्ह क्या है, प्लस। तो इसमें बड़ी संख्या 997 है तो आप उसका चिन्ह रख दीजिए, यानी कि ऋण का 996। अब बात आती है जीरो। देखिए जीरो के बारे में आप जरा समझ लीजिए, ये जीरो है और जीरो का क्या चाहिए हमें, उत्तरवर्ती, यानी कि जीरो का उत्तरवर्ती क्या होगा, प्लस का 1 होगा। कैसे, जीरो में 1 जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो जल्दी से लिख लीजिए, ये उत्तरवर्ती संख्या की भी बात हो गई।